दोस्तों, अगर आप सच में सही गाड़ी लेने की सोच रहे हो और चाहते हो कि पूरा सच, पूरा हिसाब किताब बिना किसी दिखावे के मिले, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि यहाँ बात होती है सीधी, साफ और देसी अंदाज में। अब सुनो ध्यान से। 2026 की नई मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, खासकर अल्फा मॉडल, आजकल मार्केट में बहुत चर्चा में है। दिखने में एसयूवी वाला स्टाइल, साइज में कॉम्पैक्ट, माइलेज मारुति वाला और फीचर्स ऐसे कि कई बड़ी गाड़ियों को टक्कर दे दे। लेकिन असली सवाल, कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए और कहां पैसा बचाना चाहिए? सबसे पहले इंजन की बात कर लेते हैं। फ्रॉन्क्स 2 इंजन ऑप्शन में आती है। पहला 1.2 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन, दूसरा 1.0 लीटर बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन। अब वेरिएंट लाइनअप समझ लो आसान भाषा में। 1.2 लीटर इंजन में मिलते हैं सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा प्लस ओ, और 1.0 टर्बो इंजन में आते हैं जीटा और अल्फा। अब बात करते हैं कीमत की, जो सबसे ज्यादा दिल दुखाती है। एक्स शोरूम कीमत लगभग ऐसी चल रही है। सिग्मा करीब 7.60 लाख के आसपास, डेल्टा लगभग 8.40 लाख, डेल्टा प्लस करीब 9.05 लाख, डेल्टा प्लस ओ लगभग 9.40 लाख, जीटा टर्बो करीब 10.60 लाख, अल्फा टर्बो लगभग 11.45 लाख, और अगर अल्फा ऑटोमेटिक लेते हो तो 12.80 लाख तक पहुंच जाती है एक्स शोरूम। ऑन रोड कीमत शहर के हिसाब से 80,000 से 1 लाख ऊपर जा सकती है। अब सीधा सवाल, फर्क क्या है इन सब में? सिग्मा बेस मॉडल है, इसमें जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन टच स्क्रीन, अलॉय व्हील, कुछ प्रीमियम चीजें नहीं मिलती। अगर बजट बहुत टाइट है और सिर्फ भरोसेमंद गाड़ी चाहिए तो ठीक है, लेकिन दिल से कहूं तो सिग्मा लेने के बाद थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। डेल्टा और डेल्टा प्लस से असली मजा शुरू होता है। टच स्क्रीन, अच्छे इंटीरियर, बेहतर लुक, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। डेल्टा प्लस को बहुत लोग वैल्यू फॉर मनी मानते हैं, क्योंकि इसमें फीचर और प्राइस का बैलेंस अच्छा है। डेल्टा प्लस ओ में कुछ सेफ्टी और एक्स्ट्रा फीचर्स जुड़ जाते हैं, इसलिए अगर 30-35 हज़ार ज़्यादा देकर थोड़ा और सुरक्षित पैकेज मिल रहा है तो ये समझदारी वाला ऑप्शन है। अब आते हैं टर्बो मॉडल पर, जीटा और अल्फा। यहाँ से गाड़ी का स्वभाव बदल जाता है। 1.0 लीटर बूस्टर जेट टर्बो इंजन करीब 100 पीएस की पावर देता है। हाईवे पर ओवरटेक करना हो, तेज एक्सेलरेशन चाहिए हो, तो ये इंजन मुस्कुराते हुए काम करता है। जीटा में अच्छे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन अल्फा में गाड़ी पूरी तरह लोडेड हो जाती है। अल्फा में क्या क्या मिलता है? 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, हेड अप डिस्प्ले, 9 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो प्लस टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले, क्रूज कंट्रोल, एलईडी लाइट्स, 16 इंच अलॉय व्हील, रियर एसी वेंट, प्रीमियम इंटीरियर। मतलब गाड़ी में बैठते ही लगेगा कि आपने पूरा पैसा वसूल कर लिया। अब काम की बात, कौन सा लेना चाहिए? अगर आपकी ड्राइव ज़्यादातर शहर में है, रोज़ ऑफिस जाना है, फैमिली यूज़ है और बजट 9-10 लाख के अंदर रखना है, तो 1.2 लीटर वाला डेल्टा प्लस या डेल्टा प्लस ओ सबसे समझदारी भरा चुनाव है। माइलेज लगभग 21-22 किलोमीटर प्रति लीटर तक मिल जाता है और मेंटेनेंस भी किफ़ायती रहता है। अगर आप बोलते हो कि भाई गाड़ी लेनी है तो दमदार लेनी है, हाईवे पर चलानी है, पावर चाहिए और फीचर्स में कोई कमी नहीं चाहिए, तो फिर अल्फा टर्बो आपका मॉडल है। हाँ, इसमें करीब 1.5-2 लाख ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन पावर और प्रीमियम फील अलग लेवल की है। लेकिन एक सच्ची बात, अगर आप सिर्फ शहर में 40-50 की स्पीड पर चलाने वाले हो तो टर्बो का पूरा फायदा शायद आपको ना मिले। ऐसे में ज़्यादा पैसा देना ज़रूरी नहीं है। मेंटेनेंस की बात करें तो 1.2 लीटर इंजन थोड़ा ज़्यादा सिंपल और लॉन्ग टर्म में सस्ता पड़ता है। टर्बो इंजन थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल होता है, इसलिए सर्विस का खर्च थोड़ा ऊपर जा सकता है। सेफ्टी के मामले में अब फ्रॉन्क्स काफ़ी बेहतर पैकेज दे रही है, खासकर टॉप मॉडल में 6 एयरबैग के साथ। अब मेरी साफ राय सुन लो, अगर आपका बजट लिमिटेड है और आप स्मार्ट खरीदारी करना चाहते हो तो डेल्टा प्लस ओ सबसे बढ़िया बैलेंस है। अगर आपका बजट आराम से 12-13 लाख तक है और आप चाहते हो कि गाड़ी में कोई कमी न रहे, तो अल्फा टर्बो लो और फिर मज़े करो। सिग्मा सिर्फ तभी लो जब बजट बहुत टाइट हो। जीटा अच्छा है, लेकिन अगर जीटा तक पहुंच गए हो तो थोड़ा और जोड़कर अल्फा लेना ज़्यादा संतोष देगा। आखिर में एक बात याद रखना, गाड़ी दिखावे के लिए नहीं, ज़रूरत के हिसाब से लेनी चाहिए। फीचर देखकर दिल खुश होता है, लेकिन ईएमआई देखकर दिमाग। तो सोच समझकर फैसला करो। और अगर ऐसी ही सीधी, देसी और काम की ऑटो जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धांसू गाड़ी के साथ।